Hello everyone, this is Devashri from first year BMS and I'm from Maharashtra. और finally आज NEET का रिजल्ट आ गया है. Yes, I've already made a video on this topic earlier. और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और ठीक से डिस्कस करेंगे और थोड़ा डीप डाउन डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है. अगर तुम मेरे काउंसलिंग प्रोसीजर देखो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में अगर तुम मुझे कांटेक्ट करो तो फिर यूल लेट यू नो हाउ गुड द काउंसलिंग प्रोसीजर इज एंड हाउ वास्ट इट इज. इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे. आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स. तो महाराष्ट्र में अगर तुम्हें एडमिशन लेनी हो फॉर MBBS, BDS, BMS कोर्सेज और द मेडिकल कोर्सेज और फिजियोथेरेपी, सो यू विल हैव 4 ऑप्शंस. 1, यू हैव टू टेक इन दैट गवर्नमेंट कॉलेज जो कि काउंसलिंग थ्रू होता है. सभी कॉलेजेस में एंट्रेंस काउंसलिंग थ्रू ही होती है. देयर इज नो डायरेक्ट एडमिशन. देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट एडमिशन. तो फिर अगर तुम्हें डीम कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो डीम कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है और लो स्कोर में तुम्हारी एडमिशन होती है. द थिंग इज लो स्कोर हाई बजट, दैट इज डीम्ड कॉलेज. देन द अदर थिंग इज प्राइवेट कॉलेज. प्राइवेट कॉलेज मतलब स्कोर थोड़ा ज़्यादा चाहिए और बजट थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा. और उसमें तुम प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो. मतलब फीस होती है ज़्यादा लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डीम कॉलेज की होती है. कंपेरेटिवली लो होती है और तुम्हारे स्कोर एवरेज होने चाहिए तभी एडमिशन होगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि सेमी गवर्नमेंट क्या होता है. सेमी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट से कम फीस होती है, स्कोर प्राइवेट से ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, तब तुम सेमी गवर्नमेंट कहते हो. और गवर्नमेंट मतलब बहुत कम फीस, बहुत ज़्यादा मार्क्स. ये 4 कैटेगरीज होते हैं कॉलेजेस के जो कि सारे काउंसलिंग थ्रू ही होते हैं. देयर इज नो अदर ऑप्शन टू गो टू एंटर इन द कॉलेज, टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज. एंड द नेक्स्ट थिंग, ये सब महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP सभी की बात है. MP में डीम कॉलेजेस नहीं होते. देयर आर ओनली प्राइवेट कॉलेजेस. देयर इज नथिंग लाइक डीम कॉलेज. और अगर कर्नाटक की बात करो तो कर्नाटक में मैनेजमेंट कोटा जो होता है वो सभी स्टेट्स के लिए होता है, बस MP में नहीं होता. MP में थोड़ा काउंसलिंग प्रोसीजर अलग है. MP के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. यहाँ पे हम महाराष्ट्र और कर्नाटक डिस्कस कर लेते हैं. महाराष्ट्र में अगर कोटा की बात करें तो फिर मैनेजमेंट कोटा होता है, मतलब IQ कोटा होता है और एक NRI कोटा होता है और एक हमारा रेगुलर कोटा होता है. रेगुलर कोटा में रेगुलर फीस होती है. मैनेजमेंट कोटा मतलब IQ कोटा में जो होती है वो 3 टाइम्स ज्यादा फीस होती है हमारे ओरिजिनल फीस से. अगर तुम्हारी 1 लाख फी है तो फिर तुम्हें 3 लाख देने पड़ेंगे क्योंकि स्कोर कम होता है. और अगर NRI कोटा में देखें तो फिर NRI कोटा में और कम स्कोर में नंबर लग सकता है लेकिन उसकी 5 टाइम्स फीस होती है. अगर तुम्हारी 1 लाख फी है तो फिर तुम्हें 5 लाख देने पड़ेंगे. ऐसा NRI कोटा होता है और सारे सीट्स रिजर्व्ड होते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज. और अगर कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में फीस स्ट्रक्चर सारे कॉलेजेस का फिक्स है. अगर तुम रेगुलर में देखो तो फिर रेगुलर में हमें अवेलेबल नहीं होता, वो बस कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है फॉर काउंसलिंग. रेगुलर में 60,000 फीस होती है लेकिन वो अदर स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है. तो फिर ये ऑप्शन तुम्हारा तो छूट जाता है. द नेक्स्ट थिंग इज वहाँ पे एक कोटा होता है जो कि अदर स्टेट वालों के लिए होता है, दैट इज रेगुलर कोटा जिसकी फीस होती है 2,50,000. जो IQ कोटा होता है उसकी फीस होती है 4 लाख और जो NRI कोटा होता है उसकी फीस होती है 7 लाख. और वहाँ पे कम स्कोर में एडमिशन हो जाता है. तुम अगर मेरी काउंसलिंग लो तो फिर यू विल गेट एडमिशन इन महाराष्ट्र एज वेल एज इन कर्नाटक. विल ट्राई बोथ. पहले हम महाराष्ट्र ट्राई करेंगे, फिर MP ट्राई करेंगे, जैसे आपकी प्रायोरिटी हो, फिर कर्नाटक, और फिर हम वैसे चूज करेंगे कि हमें करना क्या है. और अगर तुम्हारा लो स्कोर हो, इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 175 मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से थोड़े ऊपर अगर तुम हो तो फिर यू कैन ट्राई इन MP में एडमिशन होता है. महाराष्ट्र में अगर तुम डीम कॉलेज में ट्राई करो तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है. डीम कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है. और अगर कोई न्यू कॉलेजेस ऐड हो तो फिर लास्ट राउंड तक हम लोग ट्राई करेंगे. मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग करूंगी तो मैं लास्ट राउंड तक गाइड करूंगी इफ़ यू टेक माई काउंसलिंग. एंड अगर तुम्हें काउंसलिंग प्रोसीजर करना है तो फिर एक बार मुझे कांटेक्ट करो. आई विल पुट माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और फर्स्ट टेक्स्ट मी, सेंड योर स्कोर कार्ड, your details, your name, and then just contact me, just call me. Then we'll discuss about it very easily. और इतनी हार्ड प्रोसीजर नहीं है, डोंट स्ट्रेस ओवर इट. जस्ट मेरे पर अगर तुम लोग मेरी काउंसलिंग रहे हो तो फिर जस्ट डोंट स्ट्रेस आउट. आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. आई गारंटी यू लास्ट तक कहीं ना कहीं एडमिशन आराम से हो जाता है. अगर तुम्हें रिपीट नहीं करना है बिल्कुल भी तो फिर
तुम्हें अगर एडमिशन चाहिए ही तो फिर यू हैव बेटर ऑप्शन नाउ। और मेरे जो सीट्स है वो बहुत लिमिटेड है। आई विल ओनली टेक 60 और 80 सीट्स नाउ इन दिस काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ 2024। उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं नहीं काउंसलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करूँ। आई ट्राई ओनली फॉर 60 to 80 स्टूडेंट्स एंड आई डू दैट परफेक्ट। तो फिर बी क्विक एंड जस्ट कॉन्टैक्ट मी। बाय।